आपसे, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में 100 टू 150 वाट एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को हम आज समझने वाले हैं। जहाँ से मैंने ये सर्किट डायग्राम लिया है वहीं से मैंने एसटीडी की है, कुछ इसमें चेंजेस भी किए हैं। और जो भी चेंजेस किए हैं मैं आपको वहाँ पर सभी सर्किट डायग्राम जो जहाँ से मैंने ये सर्किट डायग्राम लिया है और मैं जो एक्सप्लेन कराने वाला हूँ उसकी पीडीएफ फाइल में आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। विथ ट्रांसफार्मर डिटेल, बेस टेबल बोर्ड, सभी डिटेल आपको उस पीडीएफ फाइल में देखने को मिल जाएगी। और जो भी हम यहाँ पर जो हमारी आउटलाइन होगी, यानी कौन सी कंपोनेंट की जगह पर कौन सा कंपोनेंट हम लगा सकते हैं, सभी डिटेल आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात देखने को ना मिले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं और ऊपर आप पॉजिटिव लाइन 35 वोल्ट और नीचे आप नेगेटिव लाइन 35 वोल्ट की लाइन देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी सप्लाई की लाइन है, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर भी कनेक्ट किए हैं, जो कि यहाँ पर 1000 माइक्रोफेड 50 वोल्ट के कैपेसिटर है। यदि आपको 50 वोल्ट के कैपेसिटर मिल जाते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अदर वोल्टेज की यानी इससे ज़्यादा वोल्टेज की जो भी कैपेसिटर आपको मिले आप वो कैपेसिटर यहाँ पर ईजिली तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं, तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि जो हमारी इनपुट स्टेज होने वाली है इसमें हम टोटल 4 ट्रांजिस्टर यूज करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिए हैं। और अब देख लेते हैं इन ट्रांजिस्टरों के नंबर की बात। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर यूज किए गए 3351 ट्रांजिस्टर यूज किए गए, यानी 2N3351। और जो नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर यूज किए गए वो यहाँ पर 2N5401 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। और मैंने ट्रांजिस्टरों के नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं 5401 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ऊपर 3351 का ट्रांजिस्टर यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, यानी गुणा में 2 लिखा है तो यहाँ पर मैंने 2 लिखी गई है। देखिए यदि आप यहाँ पर कोई अदर ट्रांजिस्टर लगाना चाहें, जैसे कि कोई अदर ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगाना चाहें, तो आप यहाँ पर 555 की जगह पर 3351 की जगह पर आप यहाँ पर लगा सकते हैं वो हमारा C1815 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पर 5401 की जगह पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ आप इसकी जगह पर 10-15 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो चलिए इनके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिस्टर जो होता है जहाँ पर एरो बना होता है, ये एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है और ये इस साइड का बेस होता है। तो इसी प्रकार से सभी ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर होंगे। तो चलिए इनके फटाफट से कनेक्शन करके आपको बताते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे चारों ट्रांजिस्टर हैं इनके कलेक्टरों को 2.7 के रजिस्ट्रेशन के साथ सप्लाइयों के साथ कनेक्ट किया है। यानी जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हैं इसे नेगेटिव सप्लाई से, जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हैं इन्हें पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो देखिए यदि आप इस रजिस्ट्रेशन की जगह पर कोई अदर रजिस्ट्रेशन लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 2.7 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगी है, यदि आप लगाना चाहते हो आप यहाँ पर 3 किलो ओम, 3.7 किलो ओम या फिर 2.2 किलो ओम की ये सारी रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ पर 4K7 यानी 4.7 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस साइड के ट्रांजिस्टर लिया, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेसों को कनेक्ट किया। इसी प्रकार इस साइड के भी एक एनपीएन और दूसरे पीएनपी ट्रांजिस्टर को बेसों को कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा फीडबैक होगा, ये यहाँ पर हमें इनपुट सिग्नल देना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं, तो इनके एमीटर को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो इन दोनों के एमीटर को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि जहाँ पर हम इनपुट देते हैं उन ट्रांजिस्टर के बेसों को हमें ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का यूज करते हैं, जिससे कि इन ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए कुछ वोल्टेज अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर हमने 27 के रजिस्ट्रेशन ली है और इनपुट देने के लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो इसके बाद आपको इन पॉइंटों पर इनपुट देना है। जो इनपुट कैपेसिटर यूज किया गया वो यहाँ पर 10 माइक्रोफेड 63 वोल्ट का कैपेसिटर यूज किया है। यदि आपको इससे कम ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर मिल जाए तो आप वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज माइक्रोफेड को भी आप इससे कम कर सकते हैं और ज़्यादा मत कीजिएगा। तो देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगाई है उसी प्रकार से हमें फीडबैक वाले पॉइंट पर भी एक नेटवर्क लगाना होता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर को भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर केवल रजिस्ट्रेशन को ही लगाया है। तो चलिए हम इस नेटवर्क को भी यहाँ पर देख लेते हैं। पर जो भी रजिस्ट्रेशन यूज की गई वो यहाँ पर 1 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन यूज की गई। और कैपेसिटर की बात करें तो ये 100 माइक्रोफेड का है। तो देखिए जहाँ से मैंने सर्किट डायग्राम की एसटीडी की है वहाँ पर यहाँ पर 220 माइक्रोफेड का कैपेसिटर लगाया गया था, लेकिन वो भी काम करता है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, लेकिन कॉस्ट थोड़ा महंगा आता है, यानी कॉस्टली आता है। तो आप यहाँ पर 100 माइक्रोफेड का कैपेसिटर, आप चाहें तो यहाँ पर 47 या फिर 10 माइक्रोफेड का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 माइक्रोफेड का कैपेसिटर बेस्ट रहेगा।
तो देखिए आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अपने एम्पलीफायर का हाई वॉल्यूम ओपन करते हैं तो एक क्लिपिंग की प्रॉब्लम देखने को आती है। तो यदि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन इसी के पैरेलल में बहुत ही कम वैल्यू का पीएफ लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिपिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप 10 पीएफ से लेकर 47 पीएफ के बीच में यहाँ पर एक पीएफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 पीएफ यहाँ पर लगा देता हूँ। जिस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर 100 पीएफ लगाया गया था, लेकिन 100 पीएफ लगाने से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर शार्पनेस यानी जो ट्रेवल का रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेवल के रिस्पॉन्स को कम करने के लिए हमने यहाँ पर 10 पीएफ लगाया है। अदरवाइज यदि आप यहाँ पर 100 पीएफ लगाते हैं तो आपको ट्रेवल का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे आपकी पर साउंड बिगड़ सकती है। तो साउंड की क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पर 10 पीएफ ही यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ये एमीटर का पॉइंट है जो हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर के पॉइंट है जो हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज लाना हुआ, यहाँ पर हमें नेगेटिव वोल्टेज लाना हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्टली वोल्टेज नहीं लाने, एक रिजेक्टेशन के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज लाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के लिए मैंने रेड कलर यूज किया है और नेगेटिव सप्लाई के लिए ब्लैक कलर यूज किया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ 15 के रिजेक्टेशन यूज करके हमने इस एमीटरों के पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारी इनपुट स्टेज कंप्लीट होती है। तो देखिए जो भी हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे वो उसका आउटपुट हमें इस पॉइंट से देखने को मिल जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। यहाँ पर आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस सिग्नल को और बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर और ड्रॉ करते हैं। हमने 2 ट्रांजिस्टर और ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर वो पीएनपी है और जो नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो देखिए ये एमीटर है दोनों ट्रांजिस्टरों के। तो देखिए इसका एमीटर माइनस सप्लाई के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक रिजेक्टेशन लगानी होगी। अदरवाइज हम यहाँ पर रिजेक्टेशन नहीं लगाएंगे तो हमारी ट्रांजिस्टर यहाँ पर खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक 150 ओम की रिजेक्टेशन इस साइड और 150 ओम की रिजेक्टेशन इस साइड हमें लगानी होगी। यहाँ पर हमने 150 ओम की रिजेक्टेशन दोनों साइड लगा ली हो। देखिए जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट करना होगा। तो देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है यानी बड़ा हो रहा है, तो आप ध्यान मत दीजिएगा इस बात पर। यहाँ पर आप क्वालिटी को मेंशन कीजिएगा कि किस प्रकार से आपको एक सटीक जानकारी दी जा रही है। तो आप यहाँ पर समय का ध्यान मत दीजिएगा, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा और पूरी वीडियो समझ में आएगी। हमने एक वॉइसिंग ट्रांजिस्टर भी ड्रॉ कर लिया और वॉइसिंग ट्रांजिस्टर के तौर पर हमने MJ 340 का ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किया है। देखिए यदि आप इस ट्रांजिस्टर को अपनी मेन आउटपुट हीट सिंक पर मेंट करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो वॉइसिंग वोल्टेज है वो यहाँ पर मैनेज कर लेगा एम्पलीफायर, और आपको यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर साइड एक 3.3 के रिजेक्टेशन यूज की गई जो कि इसके बेस से कनेक्ट कर दी गई है, और जो एमीटर साइड रिजेक्टेशन यूज की गई है यहाँ पर 1.3 के रिजेक्टेशन यूज की गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं प्रीसेट भी लगा कर देती हैं, लेकिन यदि हम यहाँ पर प्रीसेट लगा देते हैं तो जो भी ग्राहक इस प्रीसेट को छेड़ देगा तो यहाँ पर पूरा एम्पलीफायर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि वॉइसिंग वोल्टेज पर ही एम्पलीफायर की क्वालिटी एंड क्वालिटी डिसाइड होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक फिक्स वॉइसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट कर दिया जाता है, जिससे हमें यहाँ पर क्लियर साउंड सुनाई दे और यहाँ पर जो भी ग्राहक है वो इस प्रीसेट यानी एम्पलीफायर से छेड़छाड़ ना कर सके। तो आशा करता हूँ आपको ये बात पसंद आई होगी। तो चलिए इस सर्किट डायग्राम में और आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के तौर पर हमने 2 ट्रांजिस्टर ऑर्डर किए हैं। तो देखिए इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर हमारी सप्लाई के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हमारी माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस सप्लाई का कलेक्टर हमारी पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउट हुआ, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे गया और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसका बेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और इसका बेस हमें हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी वॉइसिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको माइनस में 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पॉजिटिव में 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इतना वोल्टेज यहाँ पर मिलना कंपलसरी है, अदरवाइज इससे कम वोल्टेज मिलता है तो आपके यहाँ पर साउंड क्लियर नहीं होगी। यदि इससे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है तो आपके एम्पलीफायर में कोई शॉर्ट सर्किट होगा। पर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं इनके एमीटरों पर जो रिजेक्टेशन यूज की गई वो 120 ओम 1 वाट की रिजेक्टेशन यूज की गई है। तो देखिए जिस भी रिजेक्टेशन की मैंने वाटेज नहीं लिखी यानी वाट नहीं लिखी है वो यहाँ पर क्वार्टर वाट की रिजेक्टेशन होगी। और अदरवाइज कोई भी डिटेल यदि छूट गई हो तो मैं उसे PDF फाइल में कवर कर दूंगा। तो देखिए इसका ड्राइवर बोर्ड लगभग कंप्लीट होता है, केवल यहाँ पर फिटबैक के कनेक्शन करना बाकी है। तो फटाफट से हम यहाँ पर फिटबैक के कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो फीडबैक रिजेक्टेशन है वो यहाँ पर 27 की लगाई गई है। तो देखिए ड्रॉइंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसीलिए हम यहाँ पर फीडबैक के कनेक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि यदि हम यहाँ पर फीडबैक के कनेक्शन करते हैं तो ड्रॉइंग में क्लैरिटी नहीं होगी। तो ड्रॉइंग की क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट बनाए हैं, तो इसे मैं ए मार्क कर देता हूँ और इसे भी मैं ए मार्क कर देता हूँ, यानी ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ना कंपलसरी होंगे। तो आप इन पॉइंटों का यहाँ पर ध्यान रखें कि ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ना कंपलसरी होंगे। तो देखिए ड्राइवर बोर्ड लगभग कंप्लीट हुआ, तो आपको जो भी यहाँ पर B- देखने को मिलेगा वो इस पॉइंट से देखने को मिल जाएगा।
बी माइनस, और जो फीडबैक है वो इस पॉइंट से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एफ बी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको बी पॉजिटिव देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बी पॉजिटिव लिख देता हूँ। तो इतने पॉइंट आपको एक ड्राइवर बोर्ड में नज़र आते हैं। तो देखिए, यदि हम इस सर्किट में यानी ड्राइवर बोर्ड में और मॉडिफिकेशन करना चाहें तो यहाँ पर भी हम एक पीएफ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी यहाँ पर क्लैरिटी और भी अच्छी हो जाए। तो देखिए, इन पीएफ को लगाना कंपलसरी है, इसके बिना आपका एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। तो देखिए, जहाँ से मैंने इस सर्किट डायग्राम की एसटीडी की है वहाँ पर 68 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी, सॉरी 68 पीएफ लगे थे, लेकिन यदि आप यहाँ पर 100 पीएफ लगाते हैं तो आपको सर्किट की क्लैरिटी और भी अच्छी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी एक 100 पीएफ लगाना होगा। तो देखिए, 68 पीएफ लगाने से यहाँ पर लाइट चली गई है, जिसके कारण आपको ये सर्किट डायग्राम थोड़ा धुंधला नजर आने लगा है। तो देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम क्लियर ही नजर आ रहा होगा, बस केवल थोड़ी ही कमी रह गई। तो देखिए, पीएफ लगाना तो यहाँ पर कंपलसरी होता है, आप इस पीएफ को लगाना ही पड़ेगा, या अदरवाइज नहीं लगाते तो आपको यहाँ पर क्लियर साउंड सुनाई नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शनल होता है जो पीएफ हमें यहाँ पर लगानी होगी। तो देखिए, आप जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर दिखाएं, इसके कलेक्टर सॉरी बेस टू कलेक्टर एक पीएफ लगाया जाता है। अदरवाइज यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो 200 पीएफ या फिर 470 पीएफ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 200 पीएफ लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेवल का रिस्पॉन्स भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, आपका यहाँ पर एम्पलीफायर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा।